एक औरत ही अपने घर को जन्नत भी बनाती है और एक औरत ही है जो अपने घर को दोज़ख भी बना सकती है। घर के काम करना, घर की हर चीज़ को तरीके और सलीके से रखना एक अच्छी औरत का ही काम होता है। होम मेकिंग कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ये मोहब्बत है, ये वो लगन है जो कि एक अच्छी औरत की निशानी है और एक औरत जो है वो अपने घर को बड़े प्यार से, बड़े ही खुलूस के साथ बनाती है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ छोटे-छोटे सलीके जो कि एक घर को ना बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और अच्छा बना देंगे। हर आने वाले की नज़र जो है वो आपके घर पे होगी और वो आपको ज़रूर एप्रिशिएट करेगा। अगर नहीं करेगा, थोड़ी कंजूसी दिखाएगा, तो एट लीस्ट उसकी नज़रें ही आपको ये सबूत दे देंगी कि उसको आपके घर में आकर कितना अच्छा लगा है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत सी ऐसी किचन से रिलेटेड टिप्स शेयर करूंगी जो हमारी रूटीन का काम होता है और रूटीन में काम करते करते ही हमने ये सब कुछ करना होता है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीलॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। ये वीडियो मेरी एक व्यूअर की बहुत रिक्वेस्ट पे मैंने बनाई है। उन्होंने कहा था कि आप ही छोटे छोटे सलीके रूटीन में हम कैसे करें, अपने घर को कैसे सलीका मंद बनाएं, आप हमारे साथ शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले देखें, किचन का काम अगर हम करते हैं ना, तो सबसे पहले मील प्रेप करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3 टाइम हम लोगों ने खाना खाना होता है। लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट सब करना होता है और इसको प्रॉपर प्लानिंग के साथ कर लिया जाए तो बेहतर होता है। जैसे कि हमने सुबह उठे ही तो हमने सोच लिया कि लंच में क्या बनाना है, रात को सोने से पहले ही डिसाइड कर लिया कि नाश्ते में क्या बनाना है, क्या नाश्ते की सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, क्या बच्चों ने सुबह जो नाश्ता करना है या फिर उन्होंने स्कूल जो लेके जाना है, क्या वो चीज़ें अवेलेबल हैं कि नहीं हैं। उसके बाद अब हम आगे खाना बनाने अपने काउंटर टॉप पे। तो कोशिश करें कि जब भी काउंटर टॉप पे काम करें, एक प्लेट अपने पास रख दें। कोई भी प्लेट हो सकती है, कोई टोकरी हो सकती है, जिसमें आपने ज़ाहिरी बात है जब खाना बनाना है तो अंडे के छिलके हो सकते हैं, ऑमलेट बनाया तो सब्ज़ी हो सकती है, सालन बनाया तो लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर, हरी मिर्चों के, धनिया के छिलके हो सकते हैं, डंडियाँ हो सकती हैं। तो उनको रखने के लिए ना हमेशा काउंटर टॉप पे एक प्लेट रखें जब आपने कुकिंग स्टार्ट करनी है। और जितना भी कुकिंग के दौरान वो जितने भी छिलके होंगे उस प्लेट में आप रखेंगे, उसको फेंकेंगे नहीं अभी। ये काम आपने बिल्कुल एंड पे करना है। उसके बाद काउंटर टॉप को क्लीन करने की ज़िम्मेदारी भी आपकी है। साथ ही साथ हाथ के हाथ ये काम कर लिए जाएँ तो बहुत आसानी होती है। इन कामों को ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब खाना तो आपने बनाना है। खाना जब प्याज आपका फ्राई हो रहा है उस वक़्त आपने खड़े-खड़े क्या कर लेना है, या बैठ के 2-4 रील्स देखकर आपने क्या काम कर लेना है। तो कोशिश करें कि जब भी किचन में आप लोगों ने काम करना है ना, तो साथ ही साथ अपनी सारी ज़िम्मेदारियां भी समेटें। कोई कैबिनेट गंदा है उसको साफ़ कर लें, स्लैब गंदी है उसको साफ़ कर लें, फ्रिज में से कोई चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करनी हैं, कुछ बड़े बड़े बर्तन खाली करने हैं वो कर लें। तो ये जो मल्टीटास्किंग होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। खैर, यहाँ पर जी मल्टीटास्किंग की अब बात हो रही थी तो मैं यही आपके साथ शेयर कर रही थी। अब ये देखिए, मेरे पास 3-4 ऑप्शन हैं चूल्हों के, ठीक है? अगर आपके घर में, हर घर में 2 चूल्हे तो एटलीस्ट होते हैं, तो कोशिश करें अपने टाइम को प्रोडक्टिव बनाएँ। एक तरफ अगर आपने दाल चढ़ा ली है या कोई भी सालन चढ़ा लिया है, दूसरी तरफ रोटियाँ बना लें। अगर आपके घर वाले पड़ी हुई रोटी खा लेते हैं, हमारे घर में किसी को कोई इश्यू नहीं होता। मेरे ससुराल में भी सब पड़ी हुई रोटी खा लेते हैं, लाइक हॉट पॉट में गरम-गरम। अब मैंने दाल बनानी, साथ ही मैंने चावल रख दिया ताकि मेरी नज़र दोनों चूल्हों पे रहे और खाना जो है ना आसानी से बन जाए। बड़ा क्विकली जब मैंने कोई और काम करने होते हैं ना घर के, तो मैं दाल चावल प्रेफ़र करती हूँ। फिर इस तरह ये होता है कि सब लोग रोटी जो है, क्योंकि मैं ताज़ी बनाती हूँ, हम लोग 3 टाइम जैसे आम रूटीन में ताज़ी रोटी बनाते हैं, लेकिन जिन लोगों का घर बड़ा होता है, ज़्यादा लोग होते हैं, तो उनको ज़रा ज़्यादा बनानी होती हैं, तो वो एक दफ़ा ही बना के सबकी रख दें। बार-बार बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं जब ज़्यादा काम मैंने करने होते हैं ना, उस दिन मैं क्या करती हूँ कि मैं बहुत ही आसान वाला खाना बनाती हूँ। जैसे मैंने दाल चावल बना लिए, बार-बार मुझे रोटी सेकनी नहीं पड़ेगी, बनानी नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास कोई हाउस हेल्प नहीं है, ख़ैर अभी तो रोटियाँ जो है ना मैं हुसैन भाई से बनाती हूँ क्योंकि मुझे रोटी बनाना बहुत दिक्कत वाला काम लगता है। उसके बाद पुट ऑल द स्पैचुलास, जितने भी आपने कुकिंग टूल्स यूज़ किए हैं, छुरी यूज़ की है, पीलर यूज़ किया है, वो उसी प्लेट में रखें जिसमें हमने छिलके रखने हैं, ठीक है? तो उससे ये होगा कि कुकिंग के दौरान आपको बार-बार छुरी की ज़रूरत होती है। अपने काम को ना आसान बनाएँ, इसको बहुत टफ़ ना बनाएँ। सलीके के साथ करें, लेकिन आप
उसको वाइजली भी कर सकते हैं। ठीक है, हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए, स्मार्ट वर्क करना चाहिए। तो जितने भी कुकिंग टूल्स हैं आपने अपनी स्लैब पे रखने, क्योंकि आपको बार बार ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, जब भी यूज़ करें, प्याज अगर काटा उसको स्मेल से बचने के लिए उसको रिंस कर लें, धोने की ज़रूरत नहीं है, और उसी प्लेट में रख दें। जब आपका सारा काम हो जाएगा ना, तो फिर आपकी आसानी हो जाएगी। और कोशिश करें कि जितनी भी डोइयाँ वगैरह होती हैं ना, बर्तन के ढक्कन के ऊपर ना रखा करें, बहुत बैड इंप्रेशन पड़ता है, ढक्कन सारा गंदा हो जाता है, तरी लग जाती है या चावल या कोई भी चीज़ लग जाती है। तो उसको स्पैचुला को जितने भी यूज़ किए हैं उसको एक प्लेट में रखें, ताकि वो अच्छा लुक लगे। या फिर आप कोई भी स्पून होल्डर भी ले सकते हैं, स्पून रेस्ट ले सकते हैं, जो आजकल बड़े चले हुए हैं मार्केट में। लेकिन अगर आपके घर वो नहीं है, नहीं ख़रीदने आपने, पैसे नहीं लगाने, कोई मसला नहीं है। हर किसी के वसाइल एक जैसे नहीं होते, तो आप सिंपल एक प्लेट रख लें। उसके बाद ये जो धनिया है, इस तरह की चीज़ें, धनिया, पुदीना, ये रोज़ रोज़ लाना बड़ा मुश्किल लगता है, और ये गर्मियों में आगे मिलेंगी भी नहीं। तो आप इस तरह स्टोर करके रख सकते हैं। किचन टावल कोई भी नैपकिन नीचे रखें, उसके ऊपर डब्बे में आप धनिए की डंडियाँ काट लें और पत्ते पत्ते उसके ऊपर रख के उसको बंद कर दें। तो ये 4-5 दिन तक इतना फ्रेश धनिया रहता है ना, और 4-5 दिन का मैं इकट्ठा ले आती हूँ और फिर उसको यूज़ करती हूँ, बहुत ज़बरदस्त रहता है। तो ये छोटी-छोटी टिप्स, छोटी-छोटी बातें होती हैं जो आपको बहुत से लोगों से सीखने को मिलती हैं। मेरी बहुत सी होम मेकर्स, मुझे पता है कि वो बहुत सुघड़ हैं, बहुत सलीकामंद हैं, लेकिन कुछ ऐसी बच्चियाँ भी मुझे नहीं देख रही होती हैं, कोई नई-नई हाउसवाइफ्स मुझे देख रही होती हैं, जिनको ये चीज़ें नहीं पता होती। साथ ही साथ हमारी दाल भी बन गई सिंपल, नमक, मिर्च, हल्दी डाली थी, एंड पे ज़ीरा, गरम मसाला, हरी मिर्च डाल दी, धनिया डाल दिया, दाल पक गई। तड़का चाहे लगाएँ ना लगाएँ, तड़का मैं पहले लगा लेती हूँ। और यहाँ पर हमारे चावल भी तैयार हो गए थे, और ये थोड़े से गर्म थे, मैंने अपने दुपट्टे से पकड़ लिए। चावलों को बॉयल मैं सिंपल तरीके से करती हूँ, लेकिन एंड पे ना मैं इसमें डालती हूँ जो देसी घी होता है, उससे इतना अच्छा अरोमा चावलों का आ जाता है, मेरे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। अब ये देखिए, अब मेरा खाना तैयार हो गया। अब ये छुरी, ये डोइयाँ मैं सारी साइड पे करके रख दूँगी, अब मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस डोई से मैं खाना बनाना कन्वीनियंट मुझे लगता है। लेकिन दाल है, लिक्विड ही है, तो हम इसको बड़े डीप स्पून से निकालेंगे। लेकिन जो अब मुझे ये बर्तन नहीं चाहिए थे, प्लेट भी नहीं चाहिए थी, छिलके-छिलके सारे मैंने फेंक लिए थे। अब मैं इस प्लेट को धोने के लिए रख दूँगी, क्योंकि अब मेरा कुकिंग का काम ख़त्म हो गया। उसके साथ ही साथ आप कोशिश करें कि किचन के ना बाकी काम भी आपके साथ हों। आज मुझे अपनी पेंट्री को चेक करना था, कौन से स्पाइसेस ख़त्म हुए हुए हैं, कौन सी डब्बे खाली हुए हुए हैं, मुझे उन सबको निकालना था और थोड़ा ऑर्गेनाइज़ करना था। तो यहाँ पर मैं अपने पेंट्री जार्स जो है ना, वो देख रही हूँ कि कौन से खाली हुए हुए हैं, किनकी ग्रोसरी को कौन सी ग्रोसरी लाने वाली है, वो सब चीज़ें चेक कर रही हूँ। ये काम आप अमूमन मंथ के स्टार्ट में या एंड पे कर सकते हैं, जब आपने अपनी ग्रोसरी ख़रीदनी हो। ठीक है? तो मैं बहुत सी चीज़ें इस दफ़ा नहीं लेके आई थी, जैसे साबूदाना, और कुछ ऐसी चीज़ें भी पड़ी होती हैं जो बहुत पहले से पड़ी होती हैं। ठीक है? तो आप ये सारी काम जो है ना, मंथ के स्टार्ट और एंड में कर सकते हैं, और साथ ही साथ एक पेपर पेंसिल अपने पास रखें, और साथ ही साथ अपनी ग्रोसरी की लिस्ट बनाती जाएँ। इस तरह ये होता है, आप कोई भी चीज़ें डबल डबल नहीं लेके आते। ऐसा ना हो कि कोई चीज़ें घर में पड़ी हों और आप दोबारा से ले आएँ, फिर आगे गर्मियाँ आ रही हैं, आगे बरसात का मौसम भी आना है। इन मौसमों में ना दालों को, स्पाइसेस को कीड़े लग जाते हैं। कीड़ा लगने से बचाने का तरीका क्या होता है, आप अपने सारे मसालों में, दालों में तेज़ पत्ता रख दें, तो उसकी खुशबू से ना या उसकी समझ लें कि इंसेक्ट्स को उसकी बदबू लगती है, तो वो फिर दूर रहते हैं स्पाइसेस से। आपके स्पाइसेस, आपके मसाले और आपकी दालें वगैरह ख़राब नहीं होती। लेकिन खैर, बेहतर ये है कि थोड़ी क्वांटिटी में चीज़ें लाई जाएँ और साथ ही साथ यूज़ कर ली जाएँ। उसके बाद कोशिश करें कि जब भी आपके डिब्बे खाली हों, इनको धो लिया करें, क्योंकि वैसे तो ये धुलते ही नहीं हैं। जैसे हल्दी वाला डिब्बा खाली हुआ, आप उसको धो के फिर उसमें नई सिरे से हल्दी डालें। मिर्च वाला डिब्बा खाली हुआ, उसको नए सिरे से डालने के लिए उसको अच्छे से धो लें, क्योंकि ये भी धुलें ना वक्त के साथ साथ, तो फिर ऑफ कोर्स ये ख़राब होंगे। और साथ ही साथ जितनी भी एक्सपायरी डेट होती हैं, कुछ चीज़ें ख़राब हैं, जैसे ये मुझे गुड़ ख़राब लगा, बहुत ही काला हो गया था, और मुझे ना जो ब्राउन शुगर होती है ना, मेरे पास पड़ी हुई थी, वो भी मुझे ऐसे लगी कि अब ना ये ख़राब हो रही है, काफ़ी पुरानी भी थी ना, मैंने काफ़ी अरसे से यूज़ भी नहीं की थी, तो फिर मैंने इसको फेंकना ही मुनासिब समझा। या आप चिड़ियों को डाल दें, जैसे बाहर कहीं रख दें, तो जो छोटे मोटे इंसेक्ट्स होते हैं, चींटियाँ होती हैं, या फिर जैसे परिंदे होते हैं, वो खा लेते हैं। उसके बाद जितने भी आपके पेंट्री जार्स हैं, उनको कोशिश करें कि जैसे जैसे वो खाली हो जाएं, आप वैसे भी धो सकते हैं, या जैसे मैंने मंथली बेस पे किया कि मैंने
इनको सबको देखा कौन-कौन से खाली हुए हैं, वो खाली इकट्ठे सारे हो गए और फिर मैंने उनको वॉश कर लिया। तो ऐसे आसानी हो जाती है। मेरा वो पेंट्री ऑर्गनाइज़ेशन जो ऑर्गनाइज़र है या आप कैबिनेट कह लें वो भी क्लीन हो गया। मुझे पता चल गया कौन-सी चीज़ें ख़त्म हुई हुई हैं, कौन-सी लाने वाली हैं, कौन-सी एक्सपायर्ड थी वो फेंक दी और साथ ही साथ ये सारे डिब्बे खाली भी हो गए और इनको अब मैंने सबको वॉश कर लेना है। अच्छे से वॉश कर लें, कोई इसकी रॉकेट साइंस नहीं है, इसको सिंपल आप डिश वॉशिंग सोप या लिक्विड से वॉश कर सकते हैं। पानी का इस्तेमाल कम करें। आपने मेरी जितनी भी वीडियो, मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ, मेरी सारी पुरानी वीडियोज़ निकाल के देख लें, मैंने कभी कब पानी को इतना नहीं बहाया। मैं जब बर्तन धोती हूँ, आप अपने डिश सोप होता है, सॉरी सोप डिश होती है या कोई बाउल होता है, उसमें पानी भरें थोड़ा सा साबुन के साथ, बस उसके साथ ही सारे जो बर्तन है ना उनको धोते जाएँ। आपको एक्स्ट्रा से पानी लगाने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, कोई बर्तन ज़्यादा गंदा हो तो उसको पानी लगा दें और फिर आप उसको जब वॉश करें तो कोशिश करें कि एक चीज़ वॉश करके फटाफट टूटी बंद कर दें। मेरा अब सबकॉन्शियस में ये चीज़ है कि मैं जैसे जैसे बर्तन धोती हूँ मैं पानी ज़ाया नहीं करती, फ़ौरन से फ़ौरन मेरा हाथ ही टूटी पे जाता है। जैसे इंसान की वो एक आदत सी बन जाती है ना, तो पानी ज़ाया नहीं करना चाहिए। मुझे अक्सर लोग कहते हैं आप इतनी वॉशिंग करती हैं, कारपेट्स धोती हैं और पर्दे धोती हैं तो ये पानी का ज़िया है, दिस एंड दैट, पाकिस्तान में पानी की किल्लत है। नो डाउट किल्लत है, लेकिन देखें मैं बहुत कोशिश करती हूँ, मैं अपने बच्चों को बाल्टियाँ भर के नहाती हूँ, शावर के नीचे नहीं नहलाने देती। इसके अलावा मैं जब टूथब्रश करते हैं मेरे बच्चे टूटी बंद करके करते हैं, मैंने उनको भी आदत डाली है, खुद भी मेरी आदत है। और कोई भी ऐसा काम जो करना हो टूटी खुली नहीं मैं छोड़ती। गैस, इलेक्ट्रिसिटी और पानी हमारे घर में इतनी केयर की जाती है और ये आदत मुझे मेरे हस्बैंड से पड़ी है, मैंने उनसे सीखा है। इससे पहले मैं केयर नहीं करती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ सीखा और अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या अपना जो ड्यूटी है वो भी समझी और उस पे अमल किया। तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं ना करूँ। हाँ, लेकिन इसका मतलब पानी ज़ाया करने का मतलब ये नहीं है कि ज़ाया ना करें तो फिर गंदे बैठे रहें, फिर हम अपने पर्दे भी गंदे रखें, अपने घर में धूल मिट्टी जमा होने दें। जो काम करना है वो तो करना है ना, तो आप लोग भी समझा करें। अब देखिए बर्तन मैं धो रही हूँ, मैं एक कतरा भी पानी का ज़ाया नहीं करती, फ़ौरन बंद कर देती हूँ। बिल्कुल लाइक मैं फ़िज़ूल पानी नहीं बहाने देती, साथ-साथ मैं बंद करती रहती हूँ, जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ ऑन कर लेती हूँ। आप मेरी कोई भी वीडियो उठा के देख लें, मैंने बर्तन जब-जब धोए हैं, मुझे 1-2 दफ़ा कमेंट भी आए हैं कि थैंक यू, आप पानी का बहुत ख़्याल रखती हैं, आपने पानी वेस्ट नहीं किया। तो लोग जो देखते हैं ना, ऑब्ज़र्व करते हैं, वो फिर एप्रिशिएट भी करते हैं। जिन लोगों को उन्हें कभी-कभी वीडियो देखनी होती है, तो वो फिर ऐसे ही कह देते हैं। एनीवेज़, जितने भी आपके क्लीनिंग टूल्स होते हैं ना और आपका ये जो सोप डिश होती है, इसको भी साफ़ किया करें। इसका ढक्कन ग्रीसी हो जाता है, पानी लग-लग के वो अजीब-सा गंदा-सा मैला-सा हो जाता है। ये मेरा होल्डर है जिसमें मैं सारे अपने ब्रशेज़ रखती हूँ। ये ब्रशेज़ मैं डिफ़रेंट चीज़ें जैसे फ़ीडर वॉश करने के लिए, बॉटल्स वॉश करने के लिए, फिर निपल्स वॉश करने के लिए और इसके अलावा कोई भी ढक्कन जहाँ पर स्पॉन्ज नहीं पहुँच सकता, उँगली नहीं पहुँच सकती, वहाँ पे ये ब्रश आते हैं। तो इनको वॉश करने के लिए मैंने सारा इधर ही रखे होते हैं अपने करीब ही। तो इनको जब मैं भी किचन में आती हूँ हफ़्ते 10 दिन के बाद, मैं एटलीस्ट इनको सारों को अच्छे से साफ़ करती हूँ, ये जगह साफ़ करती हूँ और फिर ये कि मेरा वो सारी चीज़ें भी साफ़ हो जाती हैं। बर्तन आपने अगर धोने हैं ना तो आपका सिंक भी साफ़ होना चाहिए, आपके जो बर्तन धोने जिसमें साबुन रखा है वो चीज़ भी साफ़ होनी चाहिए। हम बर्तनों को धो लेते हैं, मैंने अक्सर लोगों के किचन में देखा है, इतना गंदा होता है ये जो जिसमें हम साबुन रखते हैं वो उसमें फूड के पार्टिकल्स होते हैं, साफ़ ही नहीं करते। मैं धोती हूँ और कभी भी गंदा स्पॉन्ज तो इसके अंदर डाला ना किया करें। आपने कोई गंदी प्लेट को साफ़ किया, उसके बाद पानी से धो के फिर आप इसके अंदर साबुन और लेना है तो और लें, आपका ये साफ़ हो जाएगा। उसके बाद किचन के ये जो वॉश बेसिन है हमारा, आप इसको सिंक कह लें, इसको भी दिन में 1 दफ़ा या तो मॉर्निंग में या नाइट में धोकर सोएं। और जितने भी आपके किचन टॉवल्स हैं, क्लीनिंग टॉवल्स हैं, उनको भी आप दिन में 1 दफ़ा, चाहे वो रात हो, चाहे वो दिन हो, जब आपने किचन का, नाश्ते का सारा काम कर लिया, खाना पकाने का काम कर लिया, तो भिगो के रख दें। 1-2 घंटे ये भीगा रहेगा क्योंकि अब किचन का कोई काम नहीं होना और फिर आप इसको मल के धो लें। उसके बाद कोशिश करें कभी भी आपने पेंट्री जार्स को ना एक कतरा भी पानी ना हो, कोशिश करें फिर आप अपने जितने भी स्पाइसेस हैं या इंग्रेडिएंट्स हैं, दालें हैं, वो डालें, क्योंकि अगर एक कतरा भी रह जाएगा ना तो ये आपका पूरा मसाला ख़राब कर देगा। तो कोशिश करें इसको ओवरनाइट ड्राई होने दें या एयर ड्राई होने दें, ऊपर पंखा लगा दें, डाइनिंग टेबल पे रखें या किसी भी तरीके से ये अच्छे से साफ़ होने चाहिए। जहाँ आपको डाउट हो ना कि ज़रा सा गीला है, सम टाइम टिश्यू से भी साफ़ करते हैं ना, वो मॉइस्ट रहता है, फ़ौरन इसमें ना डालें आप कभी भी मसाला, तो वरना आपके सारा वो स्पाइसेस जो है ना ख़राब हो जाएंगे।
यहाँ पे मैं रीफ़िल कर रही हूँ सारी चीज़ें। मेरे पास ना कुछ मैंने अलग से डब्बों में मसाले डाले हुए थे। वो किसी पर्पज़ के लिए मैंने डाले थे, लेकिन वो पर्पज़ पूरा नहीं हो सका। मैंने सोचा था मैं फ़ूड का बिज़नेस स्टार्ट करूँ, लेकिन समहाउ वो नहीं सक्सेसफुल, मैंने स्टार्ट ही नहीं किया। बहुत सी रीज़न्स की वजह से। तो ख़ैर वो स्पाइसेस मैंने ला के रखे हुए थे और जार्स भी ला के रखे हुए थे। ख़ैर उनमें भी मसाले थे। तो अब मैं वक़्त के साथ-साथ उन मसालों को भी यूज़ कर रही हूँ और अब वो मेरे ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाले हैं। तो थोड़े-थोड़े रह गए थे, जैसे गरम मसाला पड़ा हुआ था, हल्दी पड़ी हुई थी और ये बादियान के फूल, बड़ी इलायची और दालचीनी, ऐसी चीज़ें जो मेरे दूसरे आम रूटीन के किचन के जो स्पाइसेस हैं उनसे ख़त्म हो गई थी। तो मैंने सोचा कि अब मैं इनको रीफ़िल कर दूँ और उन जार्स को भी अब मैं धोकर वापस रख दूँगी। और जब भी इस तरह का कोई काम करें तो नीचे कोई ना कोई ज़रूर, आपने अक्सर देखा होगा, मैं नैपकिन रख लेती हूँ, कोई किचन का टॉवल या कोई भी चीज़ ऐसी रख लेती हूँ। इससे ये होता है अगर कोई चीज़ गिरे ना, अब ये नैपकिन साफ़ है, अगर इस पे गिरेगी भी तो मैं उसको बॉक्स के अंदर दोबारा डाल सकती हूँ, क्योंकि ये साफ़-सुथरा है। और वैसे भी ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं ना, तरीका सलीका लगेगा, आपकी स्लैब इतनी ज़्यादा गंदी नहीं होगी, जो भी गिरेगा आपके उस नैपकिन में गिरेगा और आप उसको बाद में धो लें या झाड़ लें, सिंपल इज़ दैट। तो यहाँ पर सारे मेरे जो स्पाइसेस थे वो हो गए थे और अब मैं इनके ऊपर जो भी इनके लेबल्स लगे हुए थे उस हिसाब से सारी चीज़ें रखती हूँ और ढक्कन भी इनके उसी हिसाब से रखती हूँ। उसके बाद कोशिश करें कि जितने भी आपके स्पाइसेस हैं ना, आपने अगर ऑर्गेनाइज़ करने हैं तो आप उनको यूजेज के हिसाब से ऑर्गेनाइज़ करें। जैसे पीछे वो चीज़ें रखें जो बहुत कम यूज़ होती हैं, जैसे जायफल जवतरी हो गई, आपकी लौंग हो गई, सौंफ हो गई, अजवाइन हो गई, ये बहुत कम खानों में डलती है, वो मैं पीछे रखती हूँ। और जो ज़्यादा चीज़ें मेरी, जैसे ज़ीरा हो गया, काली मिर्च होगी, बड़ी इलायची होगी, ये ज़्यादा मेरी डलती हैं, तो वो मैं आगे-आगे रखती हूँ ताकि मुझे आसानी रहे। उसके बाद सारी मैंने पेंट्री ऑर्गेनाइज़ कर ली है, चीज़ें प्रॉपर प्लेस पे रख दी हैं जहाँ-जहाँ जिसकी ज़रूरत थी। उसके बाद एक और टिप बहुत ईज़ी है, आप अगर नहीं चाहते ना आप महीने में एक पूरा दिन लगा के अपना किचन साफ़ करें या 2 महीनों बाद साफ़ करें, तो आप कोशिश करें कि आप जैसे अगर आपका कोई कैबिनेट, कोई ड्रॉर गंदा हुआ है, ऑयल गिर गया है, कोई मसाला गिर गया, हो ही जाते हैं ना एक्सीडेंट्स, तो आप कोशिश करें कि आप वक़्त के साथ-साथ ही उसको साफ़ कर लें, बजाए इसके कि आप पूरा महीना वेट करें और आपका किचन डर्टी हो जाए। तो कोशिश करें जब भी कोई चीज़ गिरी है उसको आप अगर उसी वक़्त साफ़ कर लेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जितने भी आपके ऑयल, घी, ऐसी चीज़ें होती हैं, वो अगर आपने किसी कैबिनेट में रखा है या आपने किसी ट्रे में या आपने किसी किचन में किसी ऑर्गेनाइज़र में या शेल्फ़ पे रखा है, हमेशा उसके नीचे किचन टॉवल या टिश्यू इस तरह करके 2-3 उसकी लेयर बना के रख दिया करें, क्योंकि ये स्पिल होना ही होना होता है। जैसे इसके जार वो ग्रीसी सा हो ही जाता है, आप चाहे डेली बेस पे इसको साफ़ करें। तो उससे ये होगा कि आपका कैबिनेट गंदा हो जाएगा और फिर उसकी सफाई नहीं होगी तो वो ग्रीस जम जाएगी। तो वक़्त के साथ-साथ उसको कर लिया जाए, टिश्यू कुछ दिन बाद बदल लें, नया रख लें, तो आपका किचन साफ़ हो जाएगा। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि मैं फ़र्दर ये छोटे-छोटे सलीके वाली चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ, तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मैं इंशाल्लाह ताला घर के बाकी हिस्सों की भी आपके साथ चीज़ें जो है ना शेयर करूँगी इसी तरह। तो आज की वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।